माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था अपना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया था, अपन ने एडवर्ब तक। एडवर्ब के बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले अपन लेंगे स्ट्रक्चर। क्या लेंगे? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हो। स्ट्रक्चर मैंने बताया था सेंटेंस। सेंटेंस 4 प्रकार के बताए थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहला सेंटेंस अपन देखेंगे अफर्मेटिव। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे अपन सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहेगा या स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद में देखेंगे नेगेटिव। क्या देखेंगे? नेगेटिव। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नेगेटिव नकारात्मक का सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से अपन बनाना है। जैसे एग्जाम में नेगेटिव सेंटेंस आता है तो किस प्रकार से अपन को उसको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वर्ब को फिल करना है। नेगेटिव में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। देखो क्या आएगा? सब्जेक्ट। मैंने बताया था फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल जब पढ़ाया था, डू डज हेल्पिंग वर्ब बताई थी। क्या बताई थी? हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज का प्रयोग यहाँ पर अपन करेंगे, डू या डज प्लस तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो शुरुआत में अपन टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का है अपनी डू डज। डू डज को सबसे पहले लाएंगे। क्या लाएंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर एक तरीके से और आता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे होता है? WH वर्ड से। तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो किस प्रकार से वो बाद में बता दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन उसके पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक और इसका देख लो तुम अभी। WH वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे होगा? अब WH वर्ड से कब स्टार्ट होगा? जब हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य तो अपने टेंस क्लास में आते नहीं, लेकिन जैसे अपन करते हैं तो जैसे WH वर्ड आया, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से WH वर्ड वाला सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला है, एक और बच रहा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें वही डू डज पहले ले आएंगे अपन। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपने स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनेगा जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल रहा, फर्स्ट वाला एग्जांपल तुम्हारे सामने। सेकंड वाला देख लीजिए, द लास्ट ट्रेन लीव एट मिडनाइट। अब इस सेंटेंस को अपन पहचानेंगे कैसे? लास्ट आता है, लास्ट किसमें आता है? पास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन के बारे में बोल रहा हूँ, समय नहीं। पर टेंस का मतलब क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? टाइम होता है।
अब टाइम देखना है अपन को, तो टाइम कौन सी एडवर्ब आइडेंटिफाई कर रही है, तो द लास्ट ट्रेन, अंतिम रेल, जो अंतिम ट्रेन है, लिव एट मिडनाइट, मिडनाइट होता है मध्य रात्रि, मिडनाइट। अब मध्य रात्रि ये जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो द लास्ट ट्रेन लिव एट मिडनाइट। अब इस सेंटेंस को अपन देखेंगे अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। या सेकंड वाला भी जो दे रखा है अपन ने, द अर्थ मूव राउंड द सन, बिल्कुल इजी वे में है, द अर्थ मूव राउंड द सन। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, तो द अर्थ क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस। वर्ब कहाँ दे रखा होगा? दे के रखेगा ब्रैकेट में, या तुम्हारे आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ रहा है किस प्रकार से भाई, ऑब्जेक्टिव में क्या है? मूव दे देगा, मूड दे देगा, इज मूविंग दे देगा, या फिर आर मूविंग दे देगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में एबीसीडी भी इस प्रकार से आ सकता है। तो इसी में ब्रैकेट में वर्ब रहेगी, या तुम्हारे वहां पर 4 एमसीक्यू आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 4 एमसीक्यू में अलग अलग दे सकता है। वो इज मूविंग दे दे, वो क्या दे दे? इज मूविंग, या फिर मूव्ड दे दे, मूव्ड, या फिर एम मूविंग, इस प्रकार से, या फिर और कुछ तुम्हारे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अकॉर्डिंग आ सकता है। तो द अर्थ मूव राउंड द सन, सब्जेक्ट हो गया। द अर्थ पृथ्वी है, मूव ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। राउंड द सन ये ऑब्जेक्ट हो गया। राउंड द सन ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपन को ये जो ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है, इसी में क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन को एस का यूज करना है। किसका यूज करना है? एस का। एग्जाम इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन देगा, और ऑब्जेक्टिव 4 दे देंगे तुम्हारे। तो मूव को क्या करना है अपन को? मूव्स करना है। क्या करना है? मूव्स करना है। यहाँ पर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में एक और ऑप्शन मिलेगा, मूव्स वाला। क्या मिलेगा? मूव्स। इस प्रकार से ये करेक्ट ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा आ जाएगा। सेकंड दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दे रखा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है? नॉट दिखाई दे रहा है। जहां पर वर्ब के साथ में नोट होगा, जैसे मान लो इसमें किसी भी सेंटेंस में नहीं है, या इसमें थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में दे रखा है, क्या दे रखा है? थर्ड वाले में नोट दे रखा है। देखो वर्ब के साथ में क्या दे रखा है? नोट वर्क दे रखा है, नोट वर्क। अब इस सेंटेंस को पहचानेंगे टेंस में मैंने एडवर्ब लिखवाई है, तो वहां पर एक और ऐड कर लेना तुम, ऑन मंडे। क्या और एडवर्ब में और भी ऐड कर लेना, ऑन मंडे, मंडे संडे, मतलब जितने भी दिन हैं ये ऐड कर लेना एडवर्ब में। तो अगला सेंटेंस है अपना नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बनाएंगे? वी नॉट वर्क ऑन सैटरडे। जैसे मान लो एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस दिया है, नेगेटिव सेंटेंस दिया है, पहले तो क्या करना है? सेंटेंस को अपन को आइडेंटिफाई करना है। किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो सेंटेंस को पढ़ेंगे, वी नॉट वर्क ऑन सैटरडे। पहले तो ये समझ आ गया है ना, पढ़ लिया अपन ने। पढ़ने के बाद में इसमें वो कीवर्ड देखना है जिससे अपन टेंस पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेंस पहचान सकते हैं। अब कीवर्ड कैसे पहचानेंगे? किसी बच्चे को पता नहीं चलता, देखो कौन सा टेंस है, क्या भर देता है, ऐसे कैसे उठा के भर देंगे बहुत सारे। मान लो ये नॉट वर्क भर दिया, फील कर दिया, ये गलत है। अपन को सबसे पहले क्या करना है? टेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, टेंस की पहचान करना है। तो टेंस की पहचान कहाँ से करेंगे? वी से पहचान नहीं सकते हैं। वी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? इससे कुछ पहचान में नहीं आ रहा है। नोट वर्क, इससे भी कुछ पहचान में नहीं आ रहा है। ऑन सैटरडे, देखो ऑन सैटरडे दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑन सैटरडे। भाई जितने भी वीक के नाम है
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस प्रकार से ऑन के साथ में जुड़ा हुआ, ऑन प्रीपोजिशन के साथ में, ऑन प्रीपोजिशन जैसे ही किसी मतलब शब्द के साथ जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्बियल फ्रेज बन जाती है। क्या बन जाती है, एडवर्बियल फ्रेज, जो बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, टेंथ वालों के लिए नहीं है। तो एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। तो ऑन सैटरडे से पहचान कर सकते हैं अपन कि ऑन सैटरडे में कौन सा टेंस है। ऑन सैटरडे आते, ऑन मंडे आते, ऑन संडे आते, क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस मानना है। क्या मानना है, अब जैसे ही अपन को सेंटेंस के बारे में पता चला कि भाई ऑन सैटरडे प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, लेकिन फिर इसके बाद में अपन को पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो देखेंगे अपन, ये प्रेजेंट सिंपल को पता चल गया। नोट दे रखा है, नोट दे रखा है, तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर अपन को यूज करना है। कौन सा करना है, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। देखो नेगेटिव में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। इसके बाद में दे रखा है डू डज। क्या दे रखा है, डू डज। फिर तीसरे स्थान पर नोट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वी के बाद में अपन को क्या करना है, वी सब्जेक्ट है, डू डज में से लगाना है। अब जैसे ही वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ में मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ में क्या लगता है, डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करता है, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है। तो वी के साथ में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। वी डू नॉट तीसरे स्थान पर आ जाएगा, या तीसरे स्थान पर दे रखा है, ठीक है। वी डू नॉट वर्क। अब देखो मैंने पहले भी लिखवाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब डू नॉट वर्क आ गया, ये सेंटेंस तुम्हारा करेक्ट हो गया। अगला इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव देखेंगे, डू डज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका मैं सेंटेंस तुम्हें उदाहरण दे देता हूँ, है ना, भाई किस प्रकार से इसका शुरुआत करनी है। देखो आठवां सेंटेंस में मैं कर रहा हूं ब्लैंक, ठीक है। शी स्पीक इंग्लिश जनरली, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से तुम्हारे सामने है। डू डज क्या करना है, सबसे पहले डू डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे अपन, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव दे रखा है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है शी। क्या दे रखा है, ये सब्जेक्ट रहा। क्या रहा, सब्जेक्ट। ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है अपने पास, ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। अब सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो कौन सा टेंस है क्या नहीं है। शी स्पीक इंग्लिश जनरली, वो सामान्यतः क्या करती है, इंग्लिश बोलती है ना। जनरली एडवर्ब है, तो जनरली एडवर्ब किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले शी को देख के अपन को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। शी देखो
ही शी इट नेम के साथ में डच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डच। डज स्पीक, देखो डज शी, अब स्पीक का स्पीक किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो डज शी स्पीक इंग्लिश जनरली, ये तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट है। देखो अब मैं पूरे सेंटेंस तुम्हारे एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। द लास्ट ट्रेन लीव एट मिडनाइट, तो द लास्ट ट्रेन अंतिम जो रेल थी, लीव एट मिडनाइट, है ना, मध्य रात्रि को वो भी प्लेटफॉर्म छोड़ के चली गई। तो लीव लीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा देंगे। सेकंड वाला द अर्थ मूव राउंड द सन, ये क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है। इसमें क्या है? फैक्ट पढ़ाऊंगा मैं अभी तुम्हें, यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ। अगला देखो, हाउ ऑफन यू गो टू द डेंटिस्ट, हाउ ऑफन यू गो टू द डेंटिस्ट, हाउ कैसे, क्या होता है इसका? कैसे। ऑफन अक्सर होता है, यू तुम, गो टू डेंटिस्ट, गो टू द डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों का डॉक्टर होता है। डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों का इलाज करने वाला डॉक्टर, मानो डेंटिस्ट बोलते हैं उसको। तो तुम अक्सर, या तुम पर्याय, तुम अक्सर डेंटिस्ट के पास कैसे जाते हो? क्वेश्चन कर रहा है, हाउ ऑफन यू गो टू द डेंटिस्ट, कि तुम अक्सर डेंटिस्ट के पास क्यों जाते हो? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हाउ ऑफन यू गो। अब देखो यू को देखते हुए अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आई वी यू दे के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू का। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट। अगला सेंटेंस है, आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला इन समर। अब समर क्या होता है? गर्मी होती है ना। तो आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला इन समर, मतलब मैं गर्मी में क्या करता हूँ? छाता ले जाता हूँ। तो कैरी, अब देखो सेंटेंस कैसा है? रेयरली जो एडवर्ब है, मैंने लिखवाई नहीं होगी या तो, है ना, एडवर्ब इसको भी नोट कर लेना। रेयरली प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। तो कैरी, कैरी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कैरीज। क्या है? कैरीज। ठीक है। अगला सेंटेंस है, ए म्यूजिशियन प्रैक्टिस एवरी डे। ए म्यूजिशियन संगीतकार जो है, संगीतज्ञ जो है, संगीतकार, म्यूजिशियन क्या होता है? गाने वाला रहता है। तो ए म्यूजिशियन प्रैक्टिस एवरी डे, एवरी डे। अब एवरी डे क्या? प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन, प्रोफेशन उसका व्यवसाय है। क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। प्रोफेशन में नहीं आएगा, हैबिचुअल में आएगा। किसमें आएगा? हैबिट में। हैबिचुअल एक्शन। क्या है? हैबिचुअल एक्शन। म्यूजिशियन, ए म्यूजिशियन प्रैक्टिस एवरी डे। अब देखो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो ए म्यूजिशियन एक जो संगीतज्ञ या संगीतकार है, क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, तो ये एस लग जाएगा यहाँ पे। तो ए म्यूजिशियन प्रैक्टिस एवरी डे, एक संगीतकार क्या करता है? प्रत्येक दिन क्या करता है? अभ्यास करता है। क्या करता है? अभ्यास करता है। तो ये क्या है? उसकी आदत है। ही ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड, ही ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड, वह हमेशा क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। तो ऑलवेज भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। इस प्रकार से ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है। ही ऑलवेज, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा देंगे, तो ही ऑलवेज वर्क्स वेरी हार्ड, वो हमेशा क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। इस प्रकार से तुम्हारा सेंटेंस जो टेंस था प्रेजेंट सिंपल वो खत्म हुआ। तो अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ यूजेज चलते हैं बेटा,
क्या चलते हैं? यूजेज। यूजेज मतलब उपयोग, जिसमें क्या होता है, यूजेज जो है इसको क्या बोलेंगे? प्रयोग। भाई इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है अपन देखेंगे, पढ़ते हैं। देखो इसका एक प्रयोग होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। पहला जो प्रयोग होगा अपना यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा प्रयोग होता है इसमें मैथमेटिकल ट्रुथ्स या फैक्ट्स बोल सकते हैं। तीसरा प्रयोग होता है इसमें साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट जो होता है हैबिचुअल एक्शन। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत या सार्वभौम। क्या होता है? शाश्वत सत्य। मैथमेटिकल फैक्ट का मतलब होता है गणितीय सत्य, गणितीय तथ्य। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य या सच मान लो, सत्य। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है? आदतन कार्य, आदतन कार्य। एक होता है प्रोफेशन। क्या होता है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल प्रोफेशन होगा, प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल एक्शन या वर्क लिख दो। इसमें और यूज होता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज। कर लो एक्टिविटीज। और थ्योरीज एंड प्रिंसिपल का इसको प्रयोग किया जाता है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। किसका? थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल प्रयोग प्रोवर्ब, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब एंड फ्यूचर प्लान में भी इसका प्रयोग, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान। इतने यूजेस ये बहुत ज्यादा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास ज्यादातर यहाँ तक आ सकता है। अगर वो यूजेस भी पूछे तो यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, बस यहाँ तक। बस अपन 4 देख लेंगे, 4 से बाहर नहीं जाएगा, 4 से बाहर नहीं जाएगा। अब 4 से बाहर नहीं जाएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है? देखो यूनिवर्सल ट्रूथ का मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। किस प्रकार से एग्जांपल देखेंगे अपन? इधर यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है? जैसे मान लो अपन ने इससे पहले एक सेंटेंस देखा था, द सन राइजेस, द सन राइज इन द ईस्ट, इन ईस्ट। ये एक सेंटेंस किसका है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखो शाश्वत सत्य मतलब प्राचीन काल से जो एक्टिविटीज चली आ रही है। मान लो सूर्य है, बहुत ही प्राचीन समय से निकलता हुआ आ रहा है ना?
तो उसको कोई बदल नहीं सकता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइज इन द ईस्ट, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है अपन को, प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। तो द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ हो जाएगा राइजेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस अपन लगा देंगे। अगला है मैथमेटिकल फैक्ट्स। मैथमेटिकल फैक्ट अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं कि भाई 2 और 2 मिलने से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस इसका भी लेंगे अपन, द 2 and 2 मैक्स मैक 4। तो 2 and 2 यहाँ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। ये इस प्रकार से। साइंटिफिक फैक्ट देखा होगा, वैज्ञानिक सच देखा होगा आपने, वाटर जो रहता है, पानी जो रहता है, किस प्रकार से 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो वो भी देखेंगे अपन। द वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। इसी का मतलब सेंटीग्रेड है, समझ जाना। द वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर देखो क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, जो पानी उबलता है वो कितने सेंटीग्रेड पे उबलता है, 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो ये बॉयल्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या कर देंगे अपन, एस लगा देंगे, तो बॉयल्स। अगर यही सेंटेंस अपन इस प्रकार से नेगेटिव पूछ ले वहां पे, तो घबराना नहीं है। नेगेटिव को इस प्रकार से नेगेटिव बना देंगे अपन, कैसे बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, द वाटर, ये इस प्रकार से मत दे सकता है एग्जामिनर, बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। तो द वाटर नॉट बॉयल, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा, देखो, लेकिन अपन ने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। इससे पहले द वाटर डज नॉट बॉयल, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब साथ में आई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हट जाएगा। इस प्रकार से ये रहा। अब प्रोफेशनल एक्टिविटीज क्या होती है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे राम टीच क्या करता है, कोई भी ले लो, जैसे किरण टीच साइंस। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज क्या होती है, व्यावसायिक गतिविधियां है, उसका काम क्या है, पढ़ाने का काम है। अब पढ़ाने में क्या है, इसका प्रोफेशनल दिख रहा है, तो प्रोफेशनल दिखने के साथ में वहां पर उसमें उस सेंटेंस में यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो किरण टीचेज साइंस, SCIENC साइंस। तो इस प्रकार से अब यहां से ये तुम्हारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, प्रोवर्ब, सेइंग, ये कहावतें हैं, मुहावरे और कहावतें हैं। फ्यूचर प्लान क्या होता है, भविष्य की योजना तैयार करना। अगर इस प्रकार के सेंटेंस मिले तो वहां पर भी अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। इसी प्रकार से तुम्हारे इसमें यूजेज भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जय हिंद, जय भारत।